हेलो ऑल ऑफ यू, मैं सुधांशु कपूर आप सभी का स्वागत करता हूँ नेट एक्सपर्ट्स चैनल पर। आज हम बात करते हैं, इस सेशन में बात करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स के बारे में। हम लोगों ने एक ओवरव्यू लिया था पिछले कुछ सेशंस में। मैंने आपको बताया था, हम लोगों ने पढ़ा था ईडी ऑब्जेक्ट्स के बारे में, तो साइट्स क्या होती हैं। आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। हम बात करेंगे इरिडियस साइट्स के बारे में। एज मतलब अगर मैं साइट्स की बात करता हूँ, या अगर आप साइट्स की बात करेंगे तो साइट्स में क्या होता है, साइट्स आपका एक कंपोनेंट है, ओके, जो आपको एडी प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या, अगर मैं साइट्स की बात करूँ तो यहाँ पे क्या आपके पास एक कंपोनेंट आता है, उसको बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज। एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज, ओके। तो ये आपका कंपोनेंट है, साइट्स एंड सर्विसेज। फिर साइट नहीं है, साइट्स। हाँ, तो ये आपका कंपोनेंट है, ओके। इस कंपोनेंट के थ्रू हम अपने साइट्स को मैनेज करते हैं। आप बातें आते हैं कि साइट्स होती क्या है, ओके। तो साइट्स मतलब फिजिकल लोकेशन। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे मेरी कंपनी के 2-3 लोकेशंस हैं। एक कंपनी मेरी दिल्ली में है, एक नोएडा में है, गुड़गांव में है। इस तरीके से मेरे पास कुछ लोकेशन है, ओके। अब मुझे उन लोकेशंस को मैनेज करना है, तो हम किसके थ्रू करेंगे? साइट्स के थ्रू करते हैं। तो साइट्स क्या आपकी फिजिकल लोकेशंस को मैनेज करने के लिए, उनके बीच में नेटवर्क कनेक्शंस क्रिएट करने के लिए हम साइट्स का यूज़ करते हैं, ओके। अब फर्स्ट चीज़ आपको इसमें समझ में आना चाहिए कि भाई जब हम डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं, ओके, तो आपकी डिफ़ॉल्ट साइट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट नेम। ये आपका साइट का नाम होता है, ओके। ये आपकी डिफ़ॉल्ट साइट है। जब आप क्या बनाओगे, जब आप डोमेन कंट्रोलर बनाते हो, ओके, जब आप अपना पीडीसी बनाओगे या सीडीसी बनाओगे, ठीक है। जैसे हम पहले पीडीसी बनाते हैं, जब हम पीडीसी बनाएंगे तो क्या होगा, आपकी एक डिफ़ॉल्ट साइट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, और सारे के सारे डोमेन कंट्रोलर्स बाय डिफ़ॉल्ट इसी साइट के अंदर मेंटेन्ड रहते हैं, ओके। तो ये साइट आपकी कहाँ पे स्टोर होती है? ये साइट आपकी स्टोर होती है कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन के अंदर। जो आपका पार्टीशन है, कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन, हम लोगों ने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन क्या होता है, ओके। तो जो आपका कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन है वो मेंटेन करता है आपके साइट्स की इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपने मल्टीपल साइट्स क्रिएट की हुई हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे सेव होंगी? बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन में। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, आपका जो साइट होता है वो एक साइट आपकी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, और उसमें सारे डोमेन कंट्रोलर्स डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट में ही सेव होते हैं। इसका नाम क्या होता है? डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट नेम। नाउ अब इसके अंदर क्या होता है, जब आप साइट्स क्रिएट करते हो, ओके, जैसे एग्जांपल ले लो। मैंने यहाँ पे क्या किया, एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास 3 लोकेशंस हैं, इस तरीके से कुछ। मान लो ये मेरी 3 फिजिकल लोकेशंस है, इस तरीके से, ओके। एंड मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मान लो मेरे पास यहाँ पे साइट 1 है, ओके। एंड ये हमारे पास साइट 2 है, एंड ये हमारे पास साइट 3 है। हमारे पास 3 फिजिकल लोकेशंस है, ओके। अब मैंने यहाँ पे क्या, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ऐसा मान लो मैंने इनको आपस में क्या कनेक्ट किया हुआ है, इनको मैंने आपस में एक वैन लिंक से कनेक्ट किया हुआ है। ये मान लो मेरे पास एक वैन लिंक है, ओके। तो हम एक मान लेते हैं हमारे पास एक वैन लिंक है, मैंने वैन लिंक का यूज़ करके इनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है, एंड मैंने इनको क्या किया, आपस में फिजिकली कनेक्टेड इस तरीके से किया हुआ है, ओके, फाइन। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, अभी अगर आपके पास मल्टीपल लोकेशंस है, आपने सब में डोमेन नेटवर्क बनाए हुए हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, आपके डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट नेम में सारी साइट्स की इन्फॉर्मेशन मेंटेन हो रही होगी, ओके। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी एक ही साइट बनती है, डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट नेम। वैसे एग्जांपल ले लो, मैंने साइट 1 के अंदर यहाँ पे मेरे पास 3 डोमेन कंट्रोलर्स हैं, 3 डीसीज काम कर रहे हैं मेरे यहाँ पे। साइट 2 मान के चलो मेरे पास 5 डीसीज काम कर रहे हैं, ओके। एंड आपके साइट 3 मान के चलो मेरे पास 8 डीसीज काम कर रहे हैं, ओके। तो ये आपके पास इतने डीसीज काम कर रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आपकी एक फर्स्ट साइट नेम बनी हुई है बाय डिफ़ॉल्ट। तो आपके सारे के सारे डीसीज कहाँ पे काम करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट? जो कोड मेंटेन करेगा आपका डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट नेम, ये ऑटोमेटिकली मेंटेन करेगी। अगर आप मल्टीपल साइट्स खुद क्रिएट नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक साइट क्रिएट हो जाएगी, साइट का नाम क्या होगा? डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट नेम, और ये सारे के सारे डीसीज इसी के अंदर ही मेंटेन्ड हो रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि मुझे मल्टीपल साइट्स क्रिएट करनी है, तो हम इस कंपोनेंट के थ्रू, जो वो कंपोनेंट है, कंपोनेंट का नाम क्या है? एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज। इस कंपोनेंट के थ्रू हम मल्टीपल साइट्स क्रिएट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट साइट तो बनी हुई है, आप क्या कर सकते हो, अपने डोमेन कंट्रोलर्स के अंदर मल्टीपल साइट्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास पीडीसी डोमेन कंट्रोलर है, मैंने क्या किया, उसके अंदर मल्टीपल साइट्स क्रिएट कर ली। मैंने कहा भाई साइट 1, साइट 2, साइट 3, मैंने 3 साइट्स क्रिएट कर ली, और मैंने क्या किया, साइट 1 के अंदर उसके तीनों डोमेन कंट्रोलर्स ऐड कर दिए, ओके। साइट 2 के अंदर उसके 5 डोमेन कंट्रोलर्स ऐड कर दिए, और साइट 3 के अंदर मैंने
उसके आठों के आठों डोमेन कंट्रोलर्स ऐड कर दिए। इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल साइट्स मैन्युअली क्रिएट कर सकते हो। पर बाय डिफॉल्ट अगर आप साइट्स नहीं क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, आपकी एक डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम के नाम से एक साइट क्रिएट होगी और सारे के सारे डोमेन कंट्रोलर्स इसी के अंदर ही काम करेंगे। ओके, नाउ सेकेंड चीज इसके अंदर क्या होती है, सेकेंड चीज जब आप साइट क्रिएट करते हो तो इसके अंदर सेकेंड आपका कंसेप्ट आता है, इसको बोलते हैं सबनेट्स। ओके, हम साइट के अंदर सबनेट्स डिफाइन कर सकते हैं कि भाई मेरा किस साइट में कौन सा सबनेट काम कर रहा है, कौन सा आईपी एड्रेस की रेंज में यूज़ कर रहा हूँ, कौन से कितने बिट्स में आईपी एड्रेस वहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, मैं /8 का यूज़ कर रहा हूँ, 16 का यूज़ कर रहा हूँ, या मैंने सबनेटिंग की हुई है, मतलब जो भी है आप वहाँ पे सबनेट्स डिफाइन कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे साइट्स क्रिएट करी, मान लो मैंने यहाँ पे 3 साइट्स क्रिएट करी, साइट 1 क्रिएट कर दी, एक मैंने अपने साइट एंड सर्विसेज में किया, मैंने यहाँ पे 3 साइट्स क्रिएट कर ली, आपको दिखाऊंगा जैसे हम साइट्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैंने साइट 1 क्रिएट करी, साइट 2 क्रिएट की और साइट 3 क्रिएट करी, इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, डिफाइन कर दिया इसके नीचे कि भाई साइट 1 में मेरा मान के चलो 192.168.1.0 का सबनेट चल रहा है /24 पे। ओके, साइट 2 में मान के चलो मेरे पास 172.168.1 समथिंग 1.0 का सबनेट चल रहा है आपके पास मान के चलो 16 पे। ओके, और साइट 3 में मान के चलो मेरे पास 10.0.0.0 का चल रहा है /16 पे। ओके, इस तरीके से। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मल्टीपल साइट्स पे अपने मल्टीपल सबनेट्स डिफाइन कर लिए। अब सबनेट्स हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हम किस पर्टिकुलर आईपी पे या किस पर्टिकुलर नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर साइट पे। अगर आप क्या मान के चलो 10 साइट्स हैं तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे हम किस नेटवर्क पे काम कर रहे हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए हम सबनेट्स भी ऐड कर सकते हैं साइट्स पे। ओके फाइन, इस तरीके से। नाउ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ साइट्स कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग। तो आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे हमारे पास सर्वर है, ये हमारा पीडीसी है। अब यहाँ पे करता हूँ, मैं स्टार्ट पे आता हूँ, एडमिन टूल्स में आता हूँ, यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज, ये आ गया। इसको ओपन करते हैं। यहाँ से ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देखो ये आपका ओपन हो गया। ठीक है, तो आपका इस तरीके से दिखाता है। देखो ये आपका साइट एंड सर्विसेज जो कहाँ पे रन कर रहा है, आपका सर्वर -01.abc.local, ये मेरा पीडीसी है। इसके अंदर मेरे पास 3 ऑप्शन है, इंटर साइट ट्रांसपोर्ट, सबनेट्स और डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम। तो देखो आपकी डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई है और जितने ही मेरे सर्वर्स हैं बाय डिफॉल्ट इसी के अंदर काम करेंगे। देखो मैं इसको एक्सपेंड किया, सर्वर्स पे गया, एक्सपेंड किया, तो देखो मेरे को इसने सारे के सारे सर्वर्स यहाँ पे दिखा दिए, सर्वर 1, सर्वर 2 और सर्वर 3। मेरे पास तीनों सर्वर्स जो मैंने बनाए थे यहाँ पे अपने पीडीसी और सीडीसीज वगैरह, वो सारे के सारे कहाँ पे काम कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट साइट में काम कर रहे हैं, डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम में। अब मान लो अगर आपने नई साइट्स क्रिएट करनी है यहाँ से, तो कैसे कर सकते हो, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे साइट्स पे, यहाँ पे न्यू पे जाओगे, यहाँ पे साइट का ऑप्शन आ रहा है, या आप यहाँ पे न्यू साइट पे भी क्लिक कर सकते हो। ओके, तो मैं न्यू साइट पे क्लिक करता हूँ, आपका साइट का पूछ रहा है, मुझे मान लो साइट 1 के नाम से एक साइट क्रिएट करनी है, तो मैंने क्या किया, साइट -01। ओके, ये आपका लिंक है, लिंक की हम आगे बात करेंगे, लिंक क्या होता है, डिफॉल्ट साइट लिंक क्या होता है, बात करेंगे आगे। ओके करते हैं इसको। तो देखो आपके पास यहाँ पे क्या, आपकी एक साइट क्रिएट हो गई साइट 1 के नाम से। अब इसमें कोई सर्वर ऐड नहीं है। अब मान लो मुझे इसके अंदर सर्वर 2 ऐड करना है या सर्वर 1 ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा सर्वर 1 पे, इसको मैं यहाँ से मूव कर सकता हूँ। मूव का ऑप्शन है मेरे पास, मूव करेंगे हम यहाँ पे, किसमें ऐड करना, मुझे साइट 1 में इस सर्वर को ऐड करना। ओके कर देंगे यहाँ पे, तो देखो आपका सर्वर 1 कहाँ पे आ गया, साइट 1 के अंदर आ गया, इस तरीके से। तो मेरे पास यहाँ पे 2 साइट्स हो गए, एक डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम जो डिफॉल्ट बनी हुई थी आपकी ऑटोमेटिक जो बनती है, और एक मैंने मैन्युअली क्रिएट करी साइट 1 के नाम से। ऐसे मान लो मैंने एक और क्रिएट करी साइट 2 के नाम से, मान लो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया साइट 2। ओके, साइट लिंक पे क्लिक किया मैंने, एंड देन आपका साइट 2 क्रिएट हो गया यहाँ पे, देखो। एंड देन मैं करता हूँ यहाँ पे सर्वर 2 को साइट 2 में मूव कर लेते हैं, इस तरीके से मैंने इसको मूव कर लिया। तो देखो आप कहाँ पे दिखा रहा है, आपका सर्वर 2 कहाँ पे आ गया, साइट 2 के अंदर आ गया। तो हम इस तरीके से साइट्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मेरे को भी दोबारा सर्वर्स वापस मेरे को डिफॉल्ट साइट में ही करने हैं, तो राइट क्लिक करो सर्वर पे, मूव कर दो वहीं पे डिफॉल्ट साइट पे। आपसे पूछ लेगा आपको कौन सी साइट पे मूव करना है, तो मैंने क्या कर दिया, बाय डिफॉल्ट इनको, मतलब दोबारा से इनको डिफॉल्ट फर्स्ट साइट में ही मूव कर दिया। आप इसको डिलीट भी कर सकते हो साइट्स को, वैसे मान लो मुझे साइट 1 डिलीट करनी है, तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है हमारे पास। अब इसको डिलीट कर दो, सिंपल आपकी साइट 1 क्या हो गई, डिलीट हो गई। आपको वार्निंग देगा वो, बट येस इफ यू वांट टू डिलीट यू कैन डिलीट करेंगे यहाँ पे, येस करेंगे यहाँ पे, वार्निंग दे रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई अगर आप इसको डिलीट करते हैं तो इसके अंदर सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसमें कुछ इंस्टॉल नहीं किया, अभी कुछ नहीं किया, तो इसको सिंपल डिलीट करते हैं। तो देखो आपके पास जो डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम है, इस पर सारी ऑटोमेटिकली साइट्स आप सारे सर्वर्स आपके ऑलरेडी एडेड हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो।
ओके, नाउ इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है आपके पास, जैसे अब इसमें साइट्स इस तरीके से बनती है। अब इसके बाद क्या आता है आपके पास, अब ऐसे मान के चलो अभी हमने साइट तो क्रिएट कर ली, जैसे मान लो हमारे पास 3 साइट है, साइट 1, साइट 2, साइट 3। अब हम लोगों ने इसको फिजिकली तो कनेक्ट कर लिया। ओके, अब लॉजिकली कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग साइट्स को आपस में लॉजिकली कैसे कनेक्ट करते हैं, साइट लिंक के थ्रू। ओके, तो साइट लिंक कंसेप्ट आता है हमारे पास। अगर आपको मल्टीपल साइट्स को आपस में कनेक्टेड करना है तो आप किसका यूज़ करोगे, साइट लिंक का यूज़ करोगे। साइट लिंक क्या होता है, साइट लिंक आपका एक कंसेप्ट होता है जिसके थ्रू हम अपने मल्टीपल साइट्स को, एक लॉजिकल लिंक होता है कह लो आप। फिजिकल को हमने कनेक्ट कर दिया वैन लिंक के थ्रू, बट मेरे को लॉजिकली भी कनेक्ट करना होता है उनको, जब उनको आपस में साइट्स को, तभी वो आपस में एप्लीकेशन स्टार्ट करती हैं। ओके, अगर आप उनको लॉजिकली कनेक्ट कर दोगे आपस में साइट 1 साइट 2 को, देन आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं इंटर साइट रेप्लिकेशन। ओके, साइट्स के बीच में भी एप्लीकेशन होती है आपकी। ओके, ऐसे मान के चलो भाई ये वाले अब मान लो आपका जो ये वाला डीसी है, ये जो साइट 1 के डीसी है, मैं चाहता हूँ कि भाई ये आपकी सारी अपडेट्स साइट 3 के डीसीज को और साइट 1 के डीसी, साइट 2 के डीसीज को भी अब सेंड करें। तो क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में एक साइट लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो हम अपने मल्टीपल साइट्स के बीच में साइट लिंक क्रिएट करते हैं। वो कैसे करते हैं आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आओगे तो देखो, यहाँ पे मैं साइट क्रिएट कर लेता हूँ दोबारा से, एक न्यू साइट बना लेते हैं दोबारा से, साइट 1 के नाम से एक बना ली हम लोगों ने, ऐसी एक साइट 2 बना ली। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जैसे आपके पास डिफ़ॉल्ट साइट बनती है वैसे आपके पास डिफ़ॉल्ट साइट लिंक भी बना होता है। ओके, अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिखा रहा है इंटर साइट ट्रांसपोर्ट्स, इसको एक्सपेंड करो। हमारे पास 2 ट्रांसपोर्ट होते हैं जिसके थ्रू हम अपने साइट्स को आपस में लिंक कर सकते हैं, मतलब नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं। एक होता है आपका आईपी, एक होता है एसएमटीपी। तो आप आईपी के थ्रू भी कर सकते हो और एसएमटीपी के थ्रू भी कर सकते हो। ओके, तो जब इसमें आपको दिखाता है, देखो आईपी में क्लिक करोगे इसमें आपको दिखाएगा, आपको इसके अंदर आपका एक साइट लिंक बना हुआ है, डिफ़ॉल्ट साइट लिंक। तो जैसे आपके पास डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट नेम के नाम से एक साइट बनती है, वैसे आपका एक डिफ़ॉल्ट साइट लिंक भी बनता है। ओके, अगर आपको अपना खुद का नया एक साइट लिंक बनाना है, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट साइट लिंक के थ्रू, या तो डिफ़ॉल्ट साइट लिंक मेरा जो बना हुआ है मेरे को उसका यूज़ नहीं करना, मुझे अपना खुद का एक बनाना है। हम खुद का ही बना सकते हैं आईपी और एसएमटीपी प्रोटोकॉल के बेसिस पे। तो एक खुद बनाते हैं साइट लिंक। मैं आईपी पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू साइट लिंक का ऑप्शन आता है आपके पास। देखो क्लिक करोगे यहाँ पे, यहाँ बनाओ एक, मैं बना रहा हूँ एक साइट लिंक। ओके, अब मेरे को इसमें क्या बताना है कि भाई आपको कौन कौन सी साइट्स ऐड करनी है। इस लिंक से आप कौन कौन सी साइट्स कनेक्ट करना चाहते हो उनको आप ऐड कर सकते हो। तो मिनिमम 2 चाहिए मुझे, मैं साइट 1 को ऐड कर लेता हूँ और साइट 2 को ऐड कर लेता हूँ। ओके, एंड ओके करता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक साइट लिंक बना दिया नया, और इनको मैंने साइट लिंक 1 और 2 दोनों को कनेक्ट कर दिया। आप इसको चेक कर सकते हो। देखो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज पे आता हूँ, तो ये मुझे दिखा रहा है इसके ऑब्जेक्ट्स, इसमें दिखा रहा है कि भाई इस साइट लिंक के थ्रू कौन कौन से साइट्स कनेक्टेड है, साइट 1 एंड साइट 2, इस तरीके से। अब इसमें एप्लीकेशन का ऑप्शन भी है आपके पास। बाय डिफ़ॉल्ट टाइमिंग्स क्या है, बिटवीन द साइट्स एप्लीकेशन की 180 मिनट्स। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हर 3 घंटे में आपके 2 साइट्स के बीच में एप्लीकेशन होती है विद द हेल्प ऑफ साइट लिंक। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को इसको चेंज करना है, इसको इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो आप कर सकते हो टाइम बेसिस पे, और इसको आप शेड्यूल भी कर सकते हो। देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हर घंटे आपका, हर रोज़ आपकी कह लो आपका, देखो हर रोज़ और हर घंटे आपकी एप्लीकेशन चल रही है। जितना भी आप टाइम लग यहाँ पे आप कर रहे हो, हर 3 घंटे बाद और हर रोज़ आपकी रेप्लिकेशन हो रही है यहाँ पे। देखो अब मान के चलो मैंने यहाँ पे टाइम चेंज कर दिया, मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि भाई आपकी रेप्लिकेशन हो आपकी 60 मिनट्स के बाद। ओके, एवरी 60 मिनट्स, मतलब एक हर 1 घंटे बाद एप्लीकेशन हो, और क्या हो, सिर्फ कब हो, सिर्फ अब आप डिफाइन भी कर सकते हो कब का आपको रेप्लिकेशन चाहिए। आपको रात को होनी चाहिए रेप्लिकेशन, या आपको वीकेंड में चाहिए, या वीकडेज में कब चाहिए, कितने बजे चाहिए, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो डेज के हिसाब से, ये कौन से दिन और कितने बजे आपको यहाँ पे मॉर्निंग में चाहिए, इवनिंग में चाहिए, आफ्टरनून में चाहिए, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट की आपकी रेप्लिकेशन हर 24 घंटे अवेलेबल रहती है, 24/7। इफ़ यू डोंट वांट टू डू दिस, आप चूज़ कर सकते हो अपने डेज और अपने टाइमिंग्स। ओके, इस तरीके से। ओके, तो अब यहाँ पे आप इसको डिफाइन, जैसे मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे अभी सिलेक्ट कर लिया सबको, और मैंने कहा भी एप्लीकेशन मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए सिर्फ मंडे को कितने बजे से, मंडे को मुझे चाहिए मान लो 4 बजे से, 4 से 8 के बीच में। ओके, 4 to 8 हर रोज, मंडे टू फ्राइडे, इस तरीके से। ये हो गया आपका, देखो 4 to क्या हो गया, ये 4 to ओके 4 to 10 हो गया, ठीक है। तो 4 to 10 कर लेते हैं, 4 से 10 के बीच में आपकी एप्लीकेशन होगी हर रोज, मंडे टू फ्राइडे। आप ये काम कर सकते हो।
वही कर दोगे इसको तो आपकी एप्लीकेशन कब कब चलेगी? अब शाम को 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक चलेगी। ओके, उससे ना पहले चलेगी ना बाद में चलेगी एप्लीकेशन, इस तरीके से। ओके, तो आप इसको अपने डिफाइन कर सकते हो, किस तरीके से आपने डिफाइन करना है। इसको बोलते हैं साइट लिंक। तो साइट लिंक का मेनली काम क्या होता है? साइट लिंक इज यूज्ड टू कनेक्ट 2 और मोर देन 2 साइट्स। ओके, अगर मुझे 2 साइट्स के बीच में नेटवर्क क्रिएट करना है तो मैं किसका यूज़ करूँगा? साइट लिंक का यूज़ करता हूँ। ओके, अब इसके अलावा एक होता है हमारे पास, हम लोगों ने देखा साइट लिंक, एक होता है आपके पास, देखो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा इसके बारे में, साइट लिंक के बारे में। ओके, एक होता है आपके पास साइट लिंक ब्रिज, साइट लिंक ब्रिज। अब साइट लिंक ब्रिज क्या होता है? साइट लिंक ब्रिज का मेनली काम होता है अगर आपके पास मल्टीपल लिंक्स हैं। अब वो कैसे? जैसे कोई एग्जांपल देकर बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल लिंक्स, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे मेरी इंडिया की साइट्स हैं, कुछ इंडिया में मान के चलो मेरे पास 2 साइट्स हैं। ओके, एंड मेरे पास अलग कंट्री में 2 साइट्स और हैं। इस तरीके से मान लो मेरी कंपनी इतनी ग्रो है, मैंने इंडिया में मेरी कंपनी की 2 ब्रांचेज हैं, और मान लो ये मेरी हो गई साइट 1। ओके, ये इंडिया वाली है, मान लो ये साइट 2। ओके, ऐसे ही ये अलग डिफरेंट कंट्री में मैंने साइट्स, मतलब कंपनी को अपना बढ़ा दिया और वहाँ पे मैंने 2 ब्रांचेस ओपन कर ली। ठीक है, तो मान लो ये आपका हो गया, ये आपकी मेरी इंडिया ब्रांच हो गई, मान लो ये हमारा इंडिया हो गया, और ये मान लो हमारे पास यूके हो गया, यूके ब्रांचेस। ओके, अब ये दोनों आपस में अपने अपने वैन लिंक के साथ कनेक्टेड है। साइट 1 आपका साइट 2 के साथ कनेक्टेड है, इंडिया वाली जो आपकी ब्रांचेस हैं वो एक अलग से वैन लिंक के साथ कनेक्टेड है। ऐसे ही मान के चलो आपके पास जो यूके वाली जो ब्रांचेस हैं वो अपने अलग से एक लिंक के साथ कनेक्टेड है, इस तरीके से, इस तरीके से। ओके, यहाँ मान लो आपके पास ये आपका अलग से एक वैन लिंक है। ओके, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे एक अलग से वैन लिंक है, इस तरीके से। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मान लो यहाँ पे हम लोगों ने एक साइट लिंक या आपका जो वैन लिंक बन गया, हम लोगों ने मान के चलो इनके बीच में आपस में एक साइट लिंक बना दिया। ठीक है, मतलब जो मेरी साइट 1 साइट 2 है, ये एक इनके पास यहाँ पे हम लोगों ने एक लिंक बना दिया। मान लो ये हमारे पास एक लिंक है, साइट लिंक, इसका मैंने यूज़ किया। ओके, ये मान लो मेरे पास यहाँ पे एक लिंक है, ये हो गया मेरे पास साइट लिंक। मैंने यहाँ पे लिख दिया इंडिया साइट लिंक, मान लो इंडिया साइट लिंक। इसके थ्रू मैंने क्या कर दिया, इनको आपस में लॉजिकली कनेक्ट कर दिया, राइट, इस तरीके से कुछ, इनको आपस में कनेक्टेड कर दिया, इस तरीके से कुछ। ओके, नाउ सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी काम किया। मैंने यहाँ पे भी क्या किया, मैंने यहाँ पे भी एक साइट लिंक बना दिया इधर भी, इन दोनों के बीच में। ओके, एंड मैंने यहाँ पे भी क्या किया, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। ये मान लो मेरे पास यूके साइट लिंक है। ओके, एंड मैंने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। इन दोनों साइड्स को इस तरीके से। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को इन दोनों साइट्स को लिंक को आपस में, अभी जो रेप्लिकेशन चल रही है वो साइट 1 साइट 2 के बीच में चल रही है। क्योंकि इन दोनों के बीच में मैंने एक साइट लिंक बनाया हुआ है, इंडिया वाला। ठीक है, जो आपकी रेप्लिकेशन चल रही है वो कहाँ चल रही है? अब देखो, जो आपकी रेप्लिकेशन चल रही है वो इन दोनों के बीच में चल रही है इधर, और इन दोनों के बीच में चल रही है इधर। अभी इन दोनों के बीच में रेप्लिकेशन नहीं है, मतलब मेरी इंडिया साइट्स और यूके साइट्स के बीच में रेप्लिकेशन नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि भाई इंडिया की जो साइट्स है वो रेप्लिकेट करे कहाँ पे, आपके यूके साइट्स को, और यूके की साइट्स क्या करे, एप्लीकेशन करे इंडिया की साइट्स को। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, एक साइट लिंक ब्रिज बनाना पड़ेगा, साइट लिंक ब्रिज। ओके, तो साइट लिंक ब्रिज का मेनली काम क्या होता है, जगह अगर आपके पास मल्टीपल साइट लिंक्स है और आप चाहते हो कि वो आपस में कम्युनिकेट करें, तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम लोग साइट लिंक ब्रिज का यूज़ कर लेते हैं। और साइट लिंक ब्रिज इज यूज टू कम्युनिकेट 2 और मोर देन 2 डिफरेंट साइट लिंक्स। अगर आपका डिफरेंट साइट लिंक है और आप चाहते हो उनको आपस में कम्युनिकेट कराना है, तो हम साइट लिंक ब्रिज का यूज़ करते हैं। आपको दिखाता हूँ जो कैसे। ऐसे मान लो मेरे पास यहाँ पे 2 साइट लिंक है, एक डिफ़ॉल्ट वाला बना हुआ है और एक मैंने बनाया था साइट लिंक के नाम से, राइट। एक डिफ़ॉल्ट साइट लिंक है, एक ऐसे मैंने मैनुअल बनाया साइट लिंक।
और मुझे इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट कराना है। तो मैं करूँगा, राइट क्लिक करूँगा IP पे, यहाँ पे लिखेंगे न्यू साइट लिंक ब्रिज, क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ब्रिज बना सकते हो आप। मान लो मैंने क्या बना दिया, साइट लिंक ब्रिज, ठीक है, मेरा पहला है, और मेरे दोनों ऑटोमेटिकली दोनों साइट्स इसमें ऐड हो गई हैं। ओके, एंड इसको कर देंगे ओके, तो देखो आपका एक साइट लिंक ब्रिज बन गया। मतलब मैंने क्या किया, इन दोनों साइट लिंक्स को आपस में कनेक्टेड कर दिया, ताकि जो मेरे डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, या डिफरेंट डिफरेंट जो मेरी साइट्स हैं डिफरेंट कंट्री में, वो आपस में साइट लिंक्स के थ्रू आपस में वो कम्युनिकेट कर सके। इस तरीके से ये वाला कंसेप्ट रहता है, इसको बोलते हैं साइट लिंक ब्रिज। ओके, तो ये कुछ कंसेप्ट्स होते हैं साइट्स में। ओके, सबनेट्स हम कैसे ऐड करते हैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये आपके सबनेट्स का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, अब यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने न्यू सबनेट किया, ठीक है, अब मुझे मान लो मेरे को साइट 1 में सबनेट ऐड करना है, मैंने साइट 1 सेलेक्ट कर ली। अब मान लो मेरे यहाँ पे सबनेट चल रहा है 10.0.0.0/16 पे। ओके, मेरे को साइट 1 पे ऐड करना है इसको, अनोके कर दिया। देखो मेरा आपका एक सबनेट ऐड हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पर सबनेट ऐड कर दिया। अब इसको क्लिक करोगे आप, यहाँ पे सबनेट पे राइट क्लिक करोगे, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाओगे, तो ये आपको दिखा देगा कि ये सबनेट कहाँ पे रन कर रहा है, साइट 1 पे, राइट। ऐसे हम देखो एक सबनेट और ऐड करते हैं, न्यू सबनेट यहाँ ऐड करते हैं 192.168.1.0/24 पे। ओके, और ये चल रहा है आपका साइट 2 पे एग्जाम्पल, इस तरीके से। ओके, तो हम ऐसे सबनेट्स को ऐड कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से, राइट। तो इसको बोलते हैं साइट्स कैसे हमारा काम करती है। ओके, अब इसमें कुछ कंसेप्ट्स और होते हैं। एक कंसेप्ट होता है आपका ISTG का, ISTG। ओके, मैं आपको बताता हूँ। एक आपकी साइट एप्लीकेशन के अंदर आता है कंसेप्ट्स। ओके, तो एक होता है आपके पास ISTG, ओके, इंटरसाइट टोपोलॉजी जनरेटर बोलते हैं इसको। ओके, ये क्या आपका टोपोलॉजी जनरेट करता है। तो एक्चुअल में होता क्या है, हर नेटवर्क में या हर डोमेन में आपका एक डोमेन कंट्रोलर क्या बनता है, ISTG बन जाता है, जो किसका क्या रिस्पॉन्स मतलब हर एक साइट में आपका एक ISTG होगा, जो क्या करेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, ये आपका टेक्नोलॉजी, आपका जो टोपोलॉजी है एप्लीकेशन की, जो आपकी साइट्स के बीच में जो काम हो रही है, आपकी जो एप्लीकेशन काम कर रही है, उनकी जो टोपोलॉजी है वो कौन जनरेट करेगा, आपका ISTG। तो हर साइट में आपका एक ISTG होगा। ये कौन बनाता है, ये आपका ऑटोमेटिकली जो आपका KCC है वो आपका एक डोमेन कंट्रोलर को ISTG बना देता है। इसका मेनली काम क्या होता है, रेप्लिकेशन टोपोलॉजी को जनरेट करना बिटवीन द साइट्स। ओके, अब ISTG क्या करता है, आपका ये सिंपल, इट डिफाइंस द रेप्लिकेशन टोपोलॉजी बिटवीन द साइट्स। ओके, आपके साइट्स के बीच में जो मतलब टोपोलॉजी बनेगी या जो नेटवर्क बनेगा वो कैसा, वो कौन बनाएगा, आपका ISTG। हर साइट में आपका एक ISTG होगा, और ये कौन बनाएगा, आपका ये आपका एक्टिव, या आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली चूज करती है एक पर्टिकुलर डोमेन कंट्रोलर, क्या बना देंगे, वो ISTG बना देंगे। ये ध्यान रखना। ओके, इसके बाद एक कंसेप्ट आता है, इसको हम बोलते हैं ब्रिज हेड सर्वर्स। ब्रिज हेड सर्वर्स, अब ब्रिज हेड सर्वर्स क्या होते हैं, अब वैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे 2 साइट्स हैं। ओके, मान लो ये मेरे पास एक साइट है। ओके, ये साइट है और एक यहाँ पे साइट है। ओके, अब मान लो यहाँ पे आपका पास ये दोनों साइट्स को मैंने आपस में साइट लिंक के थ्रू, जैसे भी मैंने इनको कनेक्ट किया हुआ है इस तरीके से, मैंने यहाँ पे साइट लिंक्स वगैरह सब चल रहा है आपका, ठीक है। मैंने साइट लिंक बना दिया इन दोनों साइट्स के बीच में, और हमको इनको आपस में कनेक्ट कर दिया ताकि वो आपस में एप्लीकेशन कर सके। ओके, ये आपका वैन लिंक हो गया। ओके, एंड देन आपके पास यहाँ पे इनको आपस में हमने कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। ओके, फाइन। अब मान लो मेरे पास यहाँ पे इस साइट में मान के चलो मेरे पास 15 डोमेन कंट्रोलर्स हैं, एग्जांपल ले लो, 15 DCs हैं, ठीक है। और मान लो इस साइट में मान के चलो मेरे पास 20 DCs हैं। मेरे पास बड़ा नेटवर्क है, नेटवर्क मेरा काफ़ी बड़ा है, तो मेरे पास एक साइट में 15 DC हैं, एक साइट में 20 DCs हैं। ओके, अब जब रेप्लिकेशन चलती है आपकी साइट रेप्लिकेशन जब चलती है बिटवीन द साइट्स, तो क्या होता है, ये आपका फुल मैच रेप्लिकेशन होती है। मतलब हर DC को अपनी अपडेट सेंड करता है। ओके, मतलब ये 15 DC, 15 का 15 DC, ये 20 DC से कॉन्टैक्ट करेंगे और इनको अपनी अपडेट सेंड करेंगे। आप खुद सोचो, आप जब एक बार में 15 DC
हर घंटे अपनी अपनी अपडेट सेंड करेंगे, या हर घंटे ये 20 डीसीज अपनी अपनी अपडेट सेंड करेंगे साइट 1 को, तो क्या होगा उस केस में? ट्रैफिक आपका बहुत ज़्यादा जनरेट होगा, राइट? अब सिंपल सी बात है, कल को मान लो भी मेरा 15 है, तो चलो हम मैनेज कर लें, मान लो कल को 50 डीसीज हो गए, तो उस केस में क्या होगा? हर एक डीसी के पास जाएगा अपनी अपडेट लेके, तो क्या होगा उसमें? रेप्लिकेशन, कह लो कि आपका जो ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा जनरेट होगा, राइट? मेरी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई होगी इस केसेस में। तो हम क्या करते हैं, ब्रिजेट सर्वर्स बना लेते हैं। तो ब्रिजेट सर्वर क्या करता है? ब्रिजेट सर्वर एक स्पेसिफिक एक बॉस चूज़ कर लेता है। वैसे मान लो इसमें 15 डीसीज हैं, अब इनमें मान के चलो आपका तो डीसी यहाँ पे क्या है, मान लो डीसी 1 से लेके डीसी 15 तक है मेरे पास डीसी। ओके, अब मान लो इन्होंने क्या किया, रेप्लिकेशन ने क्या किया, डीसी 1 को क्या बना दिया, डीसी 1 को बना दिया इसने ब्रिज हेड, BH बना दिया, ब्रिज हेड सर्वर बना दिया डीसी 1 को। तो क्या होगा, अब बाकी जो 14 डीसी बच गए यहाँ पे, वो सारे के सारे डीसीज अपनी अपडेट्स किसको प्रोवाइड करेंगे? ब्रिज हेड सर्वर को, डीसी 1 को। ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या कर ले, एक यहाँ पे आपका बन गया डीसी 1 ब्रिज हेड सर्वर। ऐसे ही मान लो यहाँ भी आपके पास क्या डीसी थे, डीसी 1 थे, डीसी 1 से यहाँ पे कितने थे आपके? डीसी 20 थे, राइट? यहाँ भी क्या हो गया, मान के चलो इसने डीसी नंबर 2 को बना दिया ब्रिज हेड सर्वर, मान लो। ओके, तो अब यहाँ भी क्या होगा, आपके जो 19 डीसीज होंगे वो सारे के सारे डीसीज इसको अपडेट सेट करेंगे ब्रिजेट सर्वर को। और क्या होगा, अब जब अपडेट शेयर होंगी तो ये सारी अपडेट्स ब्रिजेट सर्वर डीसी 1 अपने साइट की सारी अपडेट्स आपका जो साइट 2 का जो ब्रिजेट सर्वर है उसको सेंड करेगा सिर्फ। मतलब जो कम्युनिकेशन होगा बिटवीन द साइट्स, जो एप्लीकेशन चलेगी आपकी, वो सिर्फ किसके बीच में चलेगी आपकी? वो चलेगी सिर्फ डीसी 1 जो ब्रिजेट सर्वर है और डीसी 2 जो ब्रिजेट सर्वर है, इनके बीच में चलेगी बस। पहले क्या हो रहा था, पहले हर डीसी के साथ अपनी अपडेट शेयर कर रहा था, अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, इस साइट के सारे डीसीज आपका जो ब्रिजेट सर्वर है साइट 1 का उसको शेयर करेंगे अपडेट। ऐसे ही इस साइट के सारे डीसीज आपका जो ब्रिजेट सर्वर है साइट 2 का उसको शेयर करेंगे, एंड देन ये आपस में एक दूसरे को शेयर करेंगे अपडेट्स। तो इससे क्या होगा, आपका जो ट्रैफिक होगा वो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। मतलब जो ट्रैफिक आपका इतना इंक्रीज नहीं होगा बैंडविड्थ में, आपका बैंडविड्थ इतनी ऑक्यूपाई नहीं रहेगी। ओके, अब कंसेप्ट ये है कि ब्रिजेट सर्वर बनाता कौन है? ये कौन बनाएगा आपका? ये बनाएगा आपका रेप्लिकेशन टोपोलॉजी। अगेन इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए कम से कम आपके एक साइट में तीन डीसीज होने चाहिए। अगर आपकी एक साइट में 2 डीसीज हैं तो आपका ब्रिजेट सर्वर कंसेप्ट नहीं चलेगा वहाँ पे। मतलब ब्रिजेट सर्वर काम ही नहीं करेगा, मतलब ब्रिजेट सर्वर जो कंसेप्ट आएगा वो रन नहीं करेगा वहाँ पे, राइट? हमें ब्रिजेट सर्वर के लिए कम से कम 3 डीसीज चाहिए होते हैं, और उसमें आपका जो टोपोलॉजी है, जो आपका जो एप्लीकेशन है, वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगी कि कौन सा डीसी आपका ब्रिजेट सर्वर रहेगा, एंड देन उसके अंदर आपका ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएगा कौन सा डोमेन कंट्रोल का ब्रिजेट सर्वर रहेगा, और दोनों साइड्स के ब्रिजेट सर्वर्स आपस में अपनी सारी अपडेट्स को रिसीव और सेंड करेंगे। ओके, इस तरीके से। तो ब्रिजेट सर्वर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? हमारे पास कम से कम एक साइट में 3 डीसीज होने मैंडेटरी है। अगर आपके पास 3 डीसीज नहीं है या 3 से कम है तो आपका ब्रिजेट सर्वर काम नहीं करेगा, ब्रिजेट सर्वर कंसेप्ट नहीं आएगा उस केसेस में। अगर मान लो इसमें 2 सर्वर हैं, साइट 1 में 2 डोमेन कंट्रोलर हैं और साइट 2 में भी 2 डोमेन कंट्रोलर हैं, तो वहाँ पे आपका ब्रिजेट सर्वर कंसेप्ट नहीं आएगा। दोनों साइड्स में मिनिमम 3 डीसीज होने चाहिए, तब आपका ब्रिजेट सर्वर का इलेक्शन आएगा कंसेप्ट। ओके, ये कौन इलेक्ट करेगा? आपका ISGT वाला कंसेप्ट, जो आपका जो ISGT सर्वर होगा, ओके, वो इलेक्ट करेगा कि कौन सा आपका ब्रिजेट सर्वर बनेगा ऑटोमेटिकली। ओके, इस तरीके से 2 कंसेप्ट है आपके पास। एक आता है आपके पास ISGT ये करता है टोपोलॉजी क्रिएट करेगा बिटवीन द साइट्स कि कैसे कैसे एप्लीकेशन चलेगी आपकी, एंड देन ब्रिजेट सर्वर करते हैं आपका जो एप्लीकेशन का जो ट्रैफिक है उसको रिड्यूस करते हैं। ओके, पहले क्या होता था कि भाई आपका हर डीसी दोनों साइट्स के आपस में अपनी एप्लीकेशन शेयर करते थे, बट अब क्या किया, ब्रिजेट सर्वर के आने से क्या हो गया, आपका पर्टिकुलर जो डीसी रहेगा, जैसे आप डीसी 1 को उसने ब्रिजेट सर्वर बना दिया, तो सारे के सारे जितने भी डीसीज हैं वो आपके डीसी 1 को शेयर करेंगे ब्रिजेट सर्वर पे, आप अपने डीसी 1 को शेयर करेंगे अपडेट्स। सेम ऐसे ही साइट 2 में जो डीसी नंबर 2 है उसको सारे शेयर करेंगे, एंड देन अब जो ब्रिजेट सर्वर्स आपस में अपनी शेयर करेंगे चीज़ें। ओके, इस तरीके से। तो ये आपका ऑटोमेटिकली बनता है ब्रिजेट सर्वर वाला कंसेप्ट, हम इसको मैन्युअली क्रिएट नहीं कर सकते। ओके, फिलहाल आपका ये ऑटोमेटिकली बनता है। आपका जो भी आपका जो ब्रिजेट सर्वर्स वगैरह बनेंगे,
ठीक है, वो सारे के सारे आपका ISTG जो सर्वर होगा आपका वो बनाएगा, जो टोपोलॉजी जनरेटर होता है। ओके, जो पर्टिकुलर डोमेन कंट्रोलर बनता है ISTG, उसी का काम होता है ब्रिजेट सर्वर चूज करना। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, आपके पास कम से कम 3 ब्रिजेट सर्वर्स होने चाहिए। ओके, इस तरीके से। तो ये कंसेप्ट होता है आपके पास, इसको बोलते हैं आपका रेप्लिकेशन। एक कंसेप्ट और है आपके पास, क्या होता है आपको बताया था मैं। एक कंसेप्ट और, अगर आपको ट्रबल शूटिंग करनी है कि आपकी रेप्लिकेशन का काम कर रही है नहीं कर रही है, तो हमारे पास क्या होता है repadmin.exe। repadmin.exe ये आपका टूल है, इसके थ्रू हम ट्रबल शूट कर सकते हैं। कुछ कमांड्स होती हैं जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि भाई हमारी रेप्लिकेशन प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं कर रही। ओके, एक पहली कमांड होती है, इसको हम बोलते हैं, ऐसे आपको मैं कमांड बताया था, repadmin /show REPL REPL। उसके बाद आपके डोमेन कंट्रोलर का नाम, ओके, जिसके थ्रू आपने शो रेप्लिकेशन देन स्पेस देन इसके बाद आपका डोमेन कंट्रोलर का नाम। ओके, तो ये आपकी कमांड है जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। आपको समरी दिखा देगा ये कि भाई आपका जो एप्लीकेशन है प्रॉपर्ली काम कर रही है नहीं कर रही है, उसमें कुछ इश्यूज हैं जो भी इस तरीके से। ओके, अगर आपको टोपोलॉजी देखनी है तो कमांड होती है आपकी repadmin /KCC। तो आप टोपोलॉजी चेक कर सकते हो यहाँ से बैठ के। ओके, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आपने चेक करने की, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आपके रेप्लिकेट हो गए हैं, कौन कौन से नहीं हुए हैं। तो repadmin /show obj मेटा के नाम से एक आपकी कमांड होती है, जिसके थ्रू हम इसके आगे आपका सर्वर का नाम पूरा। ओके, तो इसको हम चेक कर सकते हैं इस तरीके से कि भाई आपके कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स एप्लीकेट हो गए, कौन से नहीं। आपकी रेप्लिकेशन कमांड होती है। ऐसे अगर आपको आपके DCs की डायग्नोस्टिक्स करनी है तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है, उसको बोलते हैं DIAG के नाम से .exe। इसके थ्रू अपने DC की हेल्थ चेक कर सकते हैं। यह आपका DC का डायग्नोस्टिक टूल है, इसके थ्रू में कर सकते हैं अपने DCs की हेल्थ चेक कर सकते हैं कि भाई आपका DC प्रॉपरली काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसमें कुछ इशू तो नहीं है। ओके, तो अगर आपको टेस्ट रन करना है तो इसमें ऐसा कुछ होता है, इसमें आपका एक बॉक्स होता है, सिर्फ उसको लिखोगे DCDIAG.exe /C टू परफॉर्म टेस्ट। अगर आपको परफॉर्म करना है टेस्ट, ओके, तो अब इसको अब कोई आपका रन अपने सेल्फ टेस्ट रन करता है इस कमांड्स के बेसिस पे। ओके, एक बार हम चला के देखते हैं इसको, अगर ये चलती है तो। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ मैं एक बार। यहाँ पे लिखते हैं DCDIAG.exe। देखो ये आपका दिखा रहा है सारा कुछ। ओके, ये आपका इसने क्या किया, इसने टेस्ट चेक करी, देखो कनेक्टिविटी चेक करी इसने यहाँ पे आपकी, ये चेक किया, ट्राइंग टू फाइंड द होम सर्वर से कनेक्ट कर लिया, सर्वर 1 डन कर दिया। एंड उसके बाद इसने क्या किया, टेस्ट कनेक्टिविटी चेक करी है, कनेक्टिविटी चेक होगी आपके पास है। ओके, देन उसके बाद से आपके इवेंट्स चेक कर रहा है, कुछ अगर एरर है कुछ है नहीं है। देयर आर वार्निंग्स और एरर्स इवेंट विद इन लास्ट 24 आवर्स। तो जो वार्निंग आपकी जो एरर्स है आपको यहाँ पे दिखा रहा है, देखो सारी की सारी चीज़ें। कुछ केसी में एरर्स आए हैं इवेंट्स में, कुछ अलग कुछ एरर आ रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे पास हुआ कहाँ पे फेल हुआ, ये आपको सारा कुछ दिखा रहा है, देखो अभी भी चेक हो रहा है इस तरीके से। जस्ट अ मिनट। ओके, तो हम ये देख रहे थे, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको दिखा रहा है सारा, इससे सारा को टेस्ट कर लिया। ओके, यहाँ पे आप जो भी रेप्लिकेशन, अभी इस टाइम पे हमारे पास एक ही सर्वर है, तो रेप्लिकेशन इस टाइम पे नहीं चल रही होगी ऑफ कोर्स। ओके, एंड देन उसके बाद आपको दिखा रहा है वार्निंग्स जो भी आई हैं रेप्लिकेशन बेसिस पे। ओके, एंड देन ये आपको दिखा रहा है कि पार्टीशन टेस्ट भी हुए, उसके बाद पार्टीशन सारे पास हैं, सब कुछ क्रिएटेड है। ओके, पार्टीशन में कोई इशू नहीं है इस तरीके से। तो हम इसको टेस्ट कर सकते हैं अपने DC को कि उसकी हेल्थ कैसी है, रेप्लिकेशन प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, पार्टीशन में कुछ इशू तो नहीं है, कुछ एरर तो नहीं है। ओके, तो इस तरीके से अब इसको हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ DIAGE वाला DCDIAG.exe, DC डायग्नोस्टिक टूल बोलते हैं इसको। ओके, तो ये होता है आपका साइट एंड एप्लीकेशन। सो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।